नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शुभ पौधे अपराजिता के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है अपराजिता के शुभ पौधे की देखभाल कैसे करें और किस प्रकार हम अपने अपराजिता पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपका अपराजिता का पौधा सूखने लगा है और आपके अपराजिता के पौधे में नई ग्रोथ आना बंद हो चुकी है और फ्लावरिंग भी बिल्कुल नहीं हो रही है, यानी कि आपका अपराजिता एक भी फूल नहीं दे रहा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने अपराजिता के पौधे पर। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र जिसको देने से आपका अपराजिता फिर से नई ग्रोथ और अनगिनत फूलों से भर जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है अपने अपराजिता के पौधे पर, ताकि आपका अपराजिता भी अच्छी फ्लावरिंग कर सके और उसकी ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो ज़्यादातर सभी के साथ देखने को मिलती है। कई बार अपराजिता के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। उस समय अगर पौधे की सही से देखभाल ना की जाए तो अपराजिता का पौधा पूरी तरह सूख भी जाता है। इसकी एक मुख्य वजह होती है इसकी मिट्टी। अपराजिता के पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए पौधा लगाते समय आप ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो थोड़ी भुरभुरी हो, जिसमें पानी लंबे समय तक रुकता ना हो। गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। दूसरी बात, आपको अपराजिता के पौधे की मिट्टी में पानी का सही से ध्यान रखना है। इसकी मिट्टी में आपको हमेशा हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है। कभी भी ऐसी कंडीशन ना होने दें जिस कारण अपराजिता पौधे की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, हार्ड हो जाए। जैसे ही आपको अपराजिता के पौधे में पानी की कमी महसूस हो, आपको लगे मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो तुरंत आप गमले की मिट्टी में पानी डाल दीजिए। पानी डालने में देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती है। ज़्यादा देर तक पौधे को पानी ना मिलने पर इसकी पत्तियां बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं और कई बार पौधा सूख कर पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करें और मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनाए रखें। ऐसे में आपका पौधा हरा भरा भी बना रहेगा और कंटिन्यू फ्लावरिंग भी करता रहेगा। इसके साथ ही आप जब पौधा लगाते हैं तो अपने अपराजिता के पौधे को कोई सपोर्ट ज़रूर दीजिए। सपोर्ट देने से आपका अपराजिता का पौधा ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रोथ करने लगता है और नई ब्रांचेस लगातार निकालता रहता है। लेकिन अगर आप इनकी लंबी ब्रांचेस को अपने पौधे पर नहीं रखना चाहते तो आप लंबी ब्रांचेस की हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने पौधे को एक छोटे ट्री का रूप दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने पौधे को एक छोटे ट्री की शेप दी है। लेकिन अगर आप अपने अपराजिता को लंबा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता लंबा और घना हो जाए, इसके लिए इस प्लांट को लगाते समय कोई सपोर्ट ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक कोई सपोर्ट नहीं लगाया है तो आप अभी भी कोई सपोर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अपराजिता का पौधा एक बेल यानी लता के रूप में चलने वाला पौधा है। इसकी ब्रांचेस लताएं बहुत कोमल होती है। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए आप अपने पौधे को कोई सपोर्ट ज़रूर दें, तभी इस पौधे पर नई ब्रांचेस निकलेगी और सभी नई ब्रांचेस पर फूल खिलेंगे। बिना सपोर्ट के पौधे की ब्रांचेस नीचे की तरफ फैल जाती हैं, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपराजिता के पौधे पर फूल ना आने का दूसरा कारण होता है मुरझा गए फूलों को ना हटाना, जिसकी वजह से आपका अपराजिता का पौधा फूल देना बंद कर देता है। जैसे आपके अपराजिता के फूल खिलने के बाद दूसरे दिन मुरझा जाएं, तो आप उन मुरझा गए फूलों को अपने पौधों पर से निकाल दीजिए। आपको मुरझा गए फूलों को अपने पौधे पर नहीं रखना है। अगर आपने मुरझा गए फूलों को पौधे पर ही रहने दिया तो पौधा जो है वो बीज बनाना शुरू कर देगा, जिस कारण पौधे की पूरी एनर्जी बीज बनाने में लग जाएगी और फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। अगर आप इसके बीज इकट्ठा करना चाहते हैं तो 4-5 मुरझा गए फूलों को पौधे पर ही रहने दें। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही मुरझा गए फूलों पर फलियां बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे आप इन फलियों को देख रहे हैं। इन्हीं के अंदर अपराजिता के बीज होते हैं। जब ये पूरी तरह सूख जाएं, पीली हो जाएं, तो आप इन्हें तोड़कर इनमें से बीज निकालकर सेव करके रख सकते हैं। इनमें से इस प्रकार के बीज निकलते हैं। अगर बीजारोपण द्वारा आप अपने नए पौधे लगाना चाहते हैं तो उसका जो सही समय रहता है वो मार्च का महीना होता है। उस समय आप फ्री में बीजारोपण द्वारा आसानी से अपने बहुत सारे अपराजिता के पौधे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग की। अगर आपके अपराजिता के पौधे में लंबी लंबी लताएं इधर उधर फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा गमले से बाहर निकलने लगी हैं, तो आप उनकी हल्की कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे मैंने अपने पौधे की इन ब्रांचेस की हल्की कटिंग प्रूनिंग की हुई है। ज़्यादा फैल चुकी लताओं को काटने के कई फ़ायदे होते हैं।
पौधे को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और जैसे ही हम ऊपर की ब्रांचेस को काटते हैं तो हमारा पौधा और ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालने के लिए एक्टिव हो जाता है। अगर आपको अपने पौधे को घना बनाना है तो ऊपर से इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपका पौधा पहले के मुकाबले ज़्यादा घना होता चले जाएगा। इसलिए आप समय समय पर अपने पौधे पर ऊपर वाली टिप्स की हल्की प्रूनिंग करते रहें। अब बात करते हैं इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे आपका अपराजिता भी अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहे। तो सबसे पहले हम गमले की मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। ऐसा करने से हम जो भी खाद फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी में डालेंगे वो आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा। गुड़ाई करने से कई फ़ायदे हमारे पौधे को मिलते हैं, जैसे मिट्टी में फंगस की समस्या नहीं बनती। गुड़ाई करने से मिट्टी भी उपजाऊ बनती है और जंगली घास फूस भी मिट्टी में पनप नहीं पाते। अगर आपके पास घर में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप केले के छिलकों या प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने अपराजिता के पौधे को फीड कीजिए। तो इससे भी अपराजिता का पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि अपराजिता के पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए पोटास की आवश्यकता होती है। प्याज और केले के छिलकों में पोटास की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो आप इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे में फीड कीजिए। ये बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इसके साथ ही आज जो मैं फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालूंगा वो आपसे शेयर करता हूँ। ये एक ऐसा कंपोस्ट है जो आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये जो कंपोस्ट है ये है सरसों की खली का पाउडर। आप इसकी जगह सरसों खली भी ले सकते हैं। सरसों खली सॉलिड और पाउडर फॉर्म दोनों में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप सरसों खली का पाउडर यूज़ करते हैं तो आपको 1 चम्मच की मात्रा लेकर गमले की मिट्टी में चारों तरफ डालकर पानी डाल देना है। अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके आप 2 टुकड़ों को आधा लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको छानकर आप अपने अपराजिता के पौधे में डाल सकते हैं। सरसों खली का पाउडर या लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपराजिता के पौधे पर क्योंकि सरसों खली नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसके साथ ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सभी प्रकार का न्यूट्रिशन जो कि एक पौधे को चाहिए होता है वो सभी एक सरसों खली के इस्तेमाल से हमारे पौधे को मिल जाता है। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधे पर देखें, आपका पौधा भी इसी प्रकार फूलों से भर जाएगा। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने पौधों में कभी भी फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। आपके पौधे में कंटिन्यू ग्रोथ और फ्लावरिंग होती रहेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।